हेलो। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लोकेशन ऑफ रूट्स में ये हम डिस्कस करेंगे फोर्थ केस को। अभी तक के हमने 3 केसेस चेकआउट कर लिए और ये फोर्थ केस मेरा क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इसके रूट्स के लोकेशंस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि 6 केसेस होते हैं। ऑलरेडी हम लोग 3 केसेस चेकआउट कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। मैं फोर्थ केस की बात कर रहा हूँ और ये फोर्थ केस कैसा है, when one root is less than k1 and other is greater than k2। जरा आप केस को समझने की कोशिश करिए कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है। मैंने पहले ही बोला था कि जब लोकेशन ऑफ रूट्स की बात कर रहे तो डी लेस देन 0 मतलब इमेजिनरी रूट्स वाला केस तो ऐसे ही हट जाता है। फिर बच जाता है इक्वल और ग्रेटर देन, डी ग्रेटर देन 0 और डी इक्वल टू 0। अब डी ग्रेटर देन 0 और डी इक्वल टू 0 के केसेस आपने डी ग्रेटर देन 0 और डी इक्वल टू 0 इन दोनों को साथ में लेते हुए कंडीशंस बनाई थी जब लास्ट 3 केसेस आपने चेकआउट किया था। करेक्ट है कि नहीं? अब इस सिचुएशंस को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करिए। आपको क्या दिया हुआ है, क्या ये दोनों आएंगे कि दोनों में से कोई एक आएगा? पहली बात करेक्ट है, हाँ जी। तो व्हेन वन रूट इज लेस देन k1 एंड अदर इज ग्रेटर देन k2, तो इसका ये मतलब हो गया कि ये वाला केस यहां नहीं हो सकता। ये होगा, आप क्या सोचते हैं? वन रूट इज लेस देन k1, वन रूट इज लेस देन k1 एंड अदर इज ग्रेटर देन k2। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो वो तो रूट्स बिटवीन k1 और k2 आ जाएगा, वो कंडीशन बन जाएगी। करेक्ट कि नहीं? वो डिफरेंट केस हो जाएगा। तो हमको क्या करना है कि 2 डिस्टिंक्ट रूट्स ही लेना है और 2 डिस्टिंक्ट रूट्स लेने के बाद फिर हमको एक 2 रियल नंबर्स k1 और k2 इस प्रकार से लिए है कि जिसमें एक रूट्स k1 से लेस देन है और दूसरा रूट्स k2 से ग्रेटर देन है। करेक्ट है कि नहीं? ये कंडीशंस होने के कारण से अब आपके पास में सिंपली ये केस ही बनता है। अब ये केस बचता है डी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे 2 बातें आ जाती है कि क्या a ग्रेटर देन 0 के लिए होगा और a लेस देन 0 के लिए होगा। करेक्ट? अब इन दोनों के लिए चेकआउट करना पड़ेगा। मतलब आपके जो ग्राफ्स होंगे वो एक तो ये होगा, ये ग्राफ हो गया, और दूसरा ग्राफ आपका ये होगा। ठीक, आपके रूट्स ये है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। ये आपको मैं कंडीशंस को कैसे बनाना है वो बता रहा हूँ। अगर कंडीशन आपको याद नहीं है ना, तो अगर समझ के करेंगे तो आपको याद भी रहेगी, और नहीं तो फिर एट द टाइम अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे कंडीशंस को डेवलप करेंगे, उसके लिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है साहब? तो अल्फा और बीटा ये हो गया। ठीक है, अब ये बोलते हैं वन रूट इज लेस देन k1 एंड अदर इज, तो इसका मतलब यहाँ k1 होगा और यहाँ कहीं k2 होगा। ठीक है, यहाँ कहीं k1 होगा और यहाँ कहीं k2 होगा। तो अब देखो अल्फा k1 से लेस देन है और बीटा k2 से ग्रेटर देन है। करेक्ट है कि नहीं? हाँ। तो वन रूट इज लेस देन k1 एंड अदर इज ग्रेटर देन k2, ये कंडीशंस को हो गई। और आपको ये बोला था कि यहाँ पे ये बात तो श्योर हो गई कि डी ग्रेटर देन 0 मतलब जब 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे तभी हम केस को डिस्कस करेंगे। इक्वल टू वाला केस हट जाता है, मतलब इक्वल रूट्स, रिपीटेड रूट्स के लिए ये केस यहाँ पे हट गया। ठीक है, फाइन। तो डी ग्रेटर देन 0, तो डी ग्रेटर देन 0 ये 2 केसेस हो गए। 2 केसेस में क्यों? क्योंकि ए के ऊपर डिपेंड करेगा, ए अपवर्ड, ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड, ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। ठीक है साहब, अब ये कंडीशन आ गई। ठीक, अब आप देखेंगे कि यहाँ इस केस में ए पॉजिटिव है और अब एफ ऑफ k1 देखे तो नेगेटिव है, एफ ऑफ k1 नेगेटिव है। ठीक, हाँ, मैंने पहले बोला था कि इन दोनों को कंबाइन करके ही कंडीशंस को आपको बनाते हैं, क्योंकि ए बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। अगर सिंपली एफ ऑफ k1 लेस देन 0 लिखेंगे तो ए तो है ही नहीं वहाँ पे।
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, तो इसीलिए इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो a इंटू एफ ऑफ के वन, a इंटू एफ ऑफ के वन, ये नेगेटिव आ गया एक कंडीशन। सिमिलरली यहाँ पे एफ ऑफ के टू की भी बात करेंगे तो एफ ऑफ के टू भी नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो ये एफ ऑफ के वन और यहीं कहीं एफ ऑफ के टू है, मतलब नेगेटिव तो है, ठीक है। तो यहाँ एफ ऑफ के टू भी नेगेटिव है, तो फिर ए के साथ में ही लेंगे, ए इंटू एफ ऑफ के टू, ये वापस से नेगेटिव आ गया, ठीक, ये बात ओके। ये केस हो गया डियर स्टूडेंट जब ए ग्रेटर देन 0 है। सेम चीज यहां चेकआउट करते, यहाँ पे आपका क्या चीज दिखेगा कि ए तो नेगेटिव है, ए नेगेटिव है और एफ ऑफ के वन एज यू कैन सी इज पॉजिटिव। एफ ऑफ के वन क्या है, पॉजिटिव है, एफ ऑफ के वन पॉजिटिव है। तो यहां से ये चीज आ गई कि ए इंटू एफ ऑफ के वन ये नेगेटिव आ गया, ए इंटू एफ ऑफ के वन नेगेटिव आ गया। ए इंटू एफ ऑफ के वन नेगेटिव यहाँ पे भी है, ए इंटू एफ ऑफ के वन नेगेटिव यहाँ पे भी है। फिर यहाँ पे एफ ऑफ के टू की भी बात करें तो भी एफ ऑफ के टू ये भी पॉजिटिव आ रहा है, एफ ऑफ के टू ये भी पॉजिटिव है। तो एफ ऑफ के टू पॉजिटिव आने से यहाँ पे भी ए इंटू एफ ऑफ के टू ये भी पॉजिटिव आ गया, ठीक, ये बात हो गई। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे माइनस बी बाई टू ए की कंडीशन क्यों नहीं लेंगे, डी की कंडीशंस क्यों नहीं लेंगे, इसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अब आप देखेंगे कि K1 और K2 यहाँ कहीं पे भी किधर भी वेरी कर सकते हैं, किधर भी वेरी कर सकते हैं। बस ये ध्यान में रखना कि एक रूट इससे छोटा हो और एक रूट इससे बड़ा हो, तो ये तो ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब माइनस बी बाई टू ए के लिए कोई एक खास कंडीशन आने वाली नहीं है K1 और K2 के लिए, करेक्ट, ठीक है साहब। सेम चीज यहाँ हो गई। और मैंने फिर बोला है कि d इक्वल टू 0 का केस यहाँ होता नहीं है, तो d ग्रेटर देन 0 तो ऑलरेडी है ही, इसी केस में ही तो हम डील कर रहे हैं, तो उसको कंडीशंस में यहाँ लेने की जरूरत नहीं रहेगी। तो फाइनली आपके पास में जो कंडीशन आने वाली है वो ये कंडीशन आएगी, दो कंडीशन, a इंटू एफ ऑफ के वन लेस देन 0, a इंटू एफ ऑफ के टू लेस देन 0, और फिर इनका हमको कॉमन देखना है। इनका क्या देखना है, कॉमन, फाइन। सॉरी यहाँ पे भी लेस देन 0 लिखना भूल गया मैं, लेस देन 0 लिखिए, लेस देन 0, यहाँ पे भी लेस देन 0, ठीक है ना, दोनों कंडीशन में लेस देन 0, फाइन। तो स्टूडेंट्स अब आप फाइनल कंडीशन लिख देते हैं। फाइनल कंडीशंस आपका क्या होगा उसको हम लिख देते हैं, a इंटू एफ ऑफ के वन लेस देन 0 और a इंटू एफ ऑफ के टू भी लेस देन 0। तो कंडीशन, इस केस में कंडीशन ये बनी कि a इंटू एफ ऑफ के वन इज लेस देन 0, एक कंडीशन ये, और दूसरी कंडीशन a इंटू एफ ऑफ के टू इज आल्सो लेस देन 0, और इन दोनों का हमको कॉमन देखना है, इन दोनों का आपको क्या देखना है, कॉमन सॉल्यूशन। बस ये हो गया। अब कुछ डाउट्स भी रहते स्टूडेंट्स के, सर आपने ये देखा कि एफ ऑफ के वन, इस केस में एफ ऑफ के वन नेगेटिव, एफ ऑफ के वन नेगेटिव, एफ ऑफ के टू नेगेटिव, ये केस आपने देखा था। यहाँ अगर के वन, यहाँ अगर के टू है तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। क्या हम ऐसा कर सकते कि इन दोनों को मल्टीप्लाइड करके एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू ग्रेटर देन 0 लिख सकते? तो भाई ये अल्जेब्रिकली तो सही है, एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू ग्रेटर देन 0, ये केस तो सही है, लेकिन यहाँ पे आप कुछ चीज़ को मिस कर देंगे, आप प्रॉपर आंसर नहीं निकाल सकते। जैसा मैंने शुरू में बोला था कि एक का वाइटल रोल होता है, तो ए को तो आपको रखना ही है, करेक्ट है। अब आपको क्या मालूम कि यहाँ अगर ए अननोन आ गया तो आपको क्या मालूम कि यही वाला केस चल रहा है, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, तो ये बात क्यों कि इस सिचुएशंस के लिए आपको इस चीज़ को हटा देना है, ये कंसीडर नहीं कर देना है। अगर दिमाग में कोई बात आती है तो याद रखिए एफ ऑफ के साथ में हमेशा ए रखना और उसके बेस पे कंडीशंस को बनाना।
तो ये कंडीशन बनी a इंटू एफ ऑफ के वन लेस देन जीरो, a इंटू एफ ऑफ के टू लेस देन जीरो, दोनों का कॉमन देखना है। चलिए ये डिस्कशन हो गया, इस कंडीशन को याद रखा जा सकता है। फाइन, अब आते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, दूसरा क्वेश्चन आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने डील किया था इस पर्टिकुलर वैरायटी में, यही डील हुई थी, करेक्ट। फाइन, क्वेश्चन, फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वन रूट of the equation a minus pi x square minus 2ax plus a minus 4 equal to 0 is smaller than 1, and other is greater than 2, ठीक है सर। फाइन, तो अब देखो यहाँ a माइनस फाइव एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो आपका पैराबोला अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। अभी आप श्योर नहीं है क्योंकि ए अननोन आ गया, करेक्ट है। तो हमने इसीलिए केसेस डिस्कस किए थे, अपवर्ड होगा तो कैसा होगा और डाउनवर्ड होगा तो कैसा होगा। तो स्टूडेंट्स अब आपको दोनों चीज़ों को मान के चलना है। कंडीशंस को मैं वापस जनरेट करने के लिए आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, करेक्ट है। वन रूट इज स्मॉलर देन 1 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 2, करेक्ट। फाइन, तो एफ ऑफ 1 समझ में आ गया, एफ ऑफ 2 समझ में आ गया। एफ ऑफ 1 नेगेटिव है, एफ ऑफ 2 नेगेटिव है, लेकिन ए के साथ में बता रहा हूँ मैं, ए के साथ में रखना है। ए यहाँ पे पॉजिटिव है, एफ ऑफ 1 नेगेटिव है, दोनों का मल्टीप्लिकेटिव नेगेशन आएगा, मतलब ए इंटू एफ ऑफ 1 इज नेगेटिव, ए इंटू एफ ऑफ 2 इज नेगेटिव। ये कंडीशंस बन रही है। इन दोनों कंडीशंस का हमको कॉमन देखना है, बाकी और कुछ चीज़ों को नहीं चेकआउट करना है, ठीक। ओके, अगर मान लीजिए ये केस होता तो इसको भी देख लेते हैं। ये केस होता है तो यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा, एफ ऑफ 1 पॉजिटिव, एफ ऑफ 2 पॉजिटिव, लेकिन ए नेगेटिव रहता है इसी केस में। तो एफ ऑफ 1 पॉजिटिव लेकिन ए नेगेटिव, दोनों का मल्टीप्लिकेटिव नेगेशन आएगा। ए नेगेटिव लेकिन एफ ऑफ 2 पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लिकेटिव फिर से मल्टीप्लिकेशन फिर से नेगेटिव आएगा। फाइन, तो स्टूडेंट्स अब अगर कंडीशंस के ऊपर, पहली कंडीशन ए इंटू एफ ऑफ 1 लेस देन 0, दूसरी कंडीशन ए इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0। सॉल्व करते, चलिए फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करते हैं और सेकेंड कंडीशन यहाँ आ जाएगी, ए इंटू एफ ऑफ 1। ए यहाँ पे है ए माइनस 5, ठीक। एफ ऑफ 1 आ जाते हैं, एफ ऑफ 1 आपका इस प्रकार के आएगा, ए माइनस 5 माइनस 2a प्लस ए माइनस 4, ये आएगा, करेक्ट। और ये आना चाहिए लेस देन 0, ये हो गया। फाइन, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये a है, ये a है और ये माइनस 2a है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो ये सिंपली -9, a माइनस 5 इंटू -9 इज लेस देन 0। -9 से डिवाइड कर दीजिए तो a माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। जब -9 से दोनों साइड्स में डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो ये a ग्रेटर देन 5 आ गया स्टूडेंट्स, a ग्रेटर देन 5, ये हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। ऐसी कंडीशन आप सेकंड वाले केस में बना सकते हैं। सेकंड केस क्या है, a इंटू एफ ऑफ 2 इज नेगेटिव, ठीक। a माइनस 5 और एफ ऑफ 2 की बात करेंगे तो 4 इंटू ए माइनस 5, ठीक।
एफ ऑफ टू की बात करें तो -4a, ठीक, प्लस a -4 और ये लेस देन 0, ये a माइनस पाई इंटू, देखिए ये 4a और ये 4a कट गया, करेक्ट, तो यहाँ बचेगा -20, करेक्ट, यहाँ बचा -4 तो -24, a -24 इज लेस देन 0, ये बन गया। स्टूडेंट्स ऑलरेडी फैक्टर्स लीनियर में आ गए हैं, तो आप नंबर लाइन, क्रिटिकल पॉइंट्स मेथड सारा चीज लगा दीजिए। 24 से ज़्यादा लेंगे मतलब पॉजिटिव, तो फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ये कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। लीनियर फैक्टर से तो किसी एक का साइन चेक कर लेते हो, फिर उसको अल्टरनेट करते रहते हैं। वे कर्व मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज। फाइन, तो मुझे तो लेस देन वाला केस चाहिए, तो ये वाला रीजन होगा, मतलब ए किसके बीच में होगा, ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 to 24, ये इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब 1 और 2 का कॉमन देख लीजिए। ए ग्रेटर देन 5, ये तो वर्बली चेक किया जा सकता है, वर्बली चेक किया, ए ग्रेटर देन 5, तो ये तो बोल ही रहा है ए ग्रेटर देन 5, तो ए ग्रेटर देन 5 कहाँ तक के, तो 24 तक के, तो फाइनली यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा आंसर होगा। दोनों का कॉमन देख लिया हमने, और ये आएगा ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 to 24, प्लीज नोट इट। चलिए वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना, और अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, उसको आपको सॉल्व करना है कंडीशंस को रिमाइंड करके। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ m, find the value of m for the quadratic equation, x square minus m minus 3 into x plus m equal to 0 has one root greater than 2 and other is less than 1, तो ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ ताकि आप, 1 रूट ग्रेटर देन 2 एंड अदर इज लेस देन 1, ठीक है। और ऑलरेडी यहाँ पे ए आपका पॉजिटिव है, इसी केस की बात हो रही है, तो ये रूट्स लेस देन 1 यहाँ होगा 1, और ये रूट ग्रेटर देन 2 मतलब 2 यहाँ होगा, तो इस प्रकार से ये एफ ऑफ 1 आ जाएगा जो कि नेगेटिव, इस प्रकार से ये एफ ऑफ 2 आ जाएगा जो कि नेगेटिव। तो ऑलरेडी अब ए को लिखने की जरूरत नहीं है, एफ ऑफ 1 भी नेगेटिव है और एफ ऑफ 2 भी नेगेटिव है। अब ये फिक्स हो चुका है ना, यहाँ पे ए ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब ये दोनों कंडीशंस का आपको कॉमन ढूंढना है, ठीक है साहब, ये तो बात आ गई। लेकिन यहाँ आप एक ऑकवर्ड सिचुएशंस को देखने वाले हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कोई चीज़ ऑकवर्ड आने वाली है। जब वो सिचुएशन ऑकवर्ड आएगी तो मतलब एम का कोई रोल प्ले नहीं होगा, तो आप बोलेंगे एम बिलोंग्स टू 5, एम बिलोंग्स टू 5, ये बोलेंगे, ये आंसर होगा आपका, प्लीज नोट इट, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देयर इज नो एम विच सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये हमारा 4th केस था, हमने इसको डिस्कस कर लिया है। अब हमारे 2 केसेस बच गए हैं, 2 केसेस को हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे।